जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री गुरु एवं गौरांग की। देखिए, कोई कोई अवसर होता है उसको ध्यान रह करके अपना व्यवहार करना होता है। भाई कोई टीचर है, सदाचार है कि पैर छू करके नमस्कार करना चाहिए, लेकिन आप लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कोई टीचर रूम में प्रवेश करता है, पैर छूते हैं, खड़ा हो गया सम्मान, इतना ही होते हैं, खड़ा हो जाते। अब एक एक व्यक्ति पैर छूने लगे तो पढ़ाने का कितना समय बचेगा। व्यास को सम्मान देना होता है, ये आवश्यक है, माला पहनाते हैं और भी सुविधा दें, लेकिन उसका उपयुक्त अवसर होना चाहिए ना। ये सब पहले ही कर लेना चाहिए। पहले छूट गया तो फिर कोई स्टेशन देखना चाहिए। ये सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। परीक्षित महाराज कथा सुने और 7 दिन उपवास रह करके, और विधि दी गई है कि उपवास करके कथा सुनना चाहिए, लेकिन अब उपवास करने से कथा सुनने में बैठने की शक्ति नहीं रहेगी। तो भाई घी पी करके केवल घी से शक्ति मिल जाएगा, अब पचाने की शक्ति नहीं है। तो हल्का भोजन करके और एक तरफ 7 दिन उपवास की बात है, और कभी कभी देखा जाता है कि 1-2 घंटा भी लोग जल का भी त्याग नहीं कर पाते। कथा सुनना है तो उसके लिए भी तैयार होकर के जाना पड़ता है। आप परीक्षा में जाते हैं
तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं परीक्षा में हॉल में प्रवेश करने के पहले पेशाब वसाब करके जाते, वे बीच में पेशाब न लगे। ये सामान्य चीज है। तो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो तैयार होकर के आना चाहिए, अपने लिए भी। और कोई दूसरा कार्य है, आवश्यक कार्य है, तो ऐसे जगह पर बैठना चाहिए कि दूसरे को बाधा न हो। और समय तो ध्यान केंद्रित रहता नहीं है, कम से कम मंगलाचरण के समय कुछ केंद्रित होता है। अब उसमें भी बाधा डालना ये ठीक नहीं है। क्रोध भी ठीक नहीं है। जो गंभीर लोग हैं उसको भी सह जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी देखा जाता है कि थोड़ा भी विक्षेप के कारण को सहन नहीं करते। जो सबको ये ध्यान रखना चाहिए। माला पहनाना है, पानी देना है, आसन देना है, वो सब पहले ही कर लेना चाहिए। पहले नहीं कर पाए तो अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए और एक ज्ञान सीखना चाहिए। बहुत लोग हैं माला पहनाने जाते हैं, वक्ता कीर्तन कर रहा है, थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, वो बोल ले, कम से कम वो गा रहा है, इसके बाद पहनाते हैं। कुछ लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। अब इसके लिए कोई कंप्लेन कर देगा तो तुरंत मीटिंग बैठेगी, ट्रेनिंग होगा, सब मैनेजमेंट कुछ करेगा। इन्हें सब कंप्लेन करना अच्छा नहीं माना जाता है। और थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना चाहिए। हम सबके लिए कह रहे हैं, कुछ करना है, कुछ कृत्य बाकी रह गया, थोड़ा अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रोक्तम ज्ञानात् अपि श्रेष्ठम कर्म तत् दार्ढ्य सिद्धये तत्पदार्थस्य च ज्ञानम साम्याद्या अपि पंचमे। प्रोक्तम ज्ञानादपि श्रेष्ठम कर्म तद्राढ्य सिद्धये तत्पदार्थस्य च ज्ञानम साम्याद्यायपि पंचमे। प्रोक्तम ज्ञानादपि श्रेष्ठम कर्म तद्दाढ्य सिद्धये तत्पदार्थस्य च ज्ञानम साम्याद्यायपि पंचमे। प्रोक्तम कहा गया है, ज्ञानात् ज्ञान से, अपि भी, श्रेष्ठम श्रेष्ठ कर्म कर्म को, तद्दाढ्य सिद्धये उसके दृढ़ता की सिद्धि के लिए, तत्पदार्थस्य तत्पदार्थ का, च और ज्ञानम ज्ञान, साम्य आद्या साम्य इत्यादि, अपि भी पंचमे पंचम अध्याय में। श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी 5वें अध्याय के, गीता के 5वें अध्याय के विषय का दिग्दर्शन करा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि इस 5वें अध्याय में पंचमे ज्ञानाद अपि कर्म श्रेष्ठम प्रोक्तम, ज्ञान से भी कर्म को श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन इसका एक हेतु है, तद्दाढ्य सिद्धये उसके दृढ़ता के सिद्धि के लिए, और तत्पदार्थस्य च ज्ञानम तत्पदार्थ का ज्ञान दिया गया है, और साम्याद्या अपि साम्य आदि का भी वर्णन किया गया है। अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अब प्रश्न किए हैं
कि आप ज्ञान की भी प्रशंसा कर रहे हैं और कर्म योग के लिए उपदेश दे रहे हैं, उसके लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो निश्चय पूर्वक बतलाइए। हम निश्चय नहीं कर पा रहे। तो भगवान एक निर्णय दिए कि ज्ञान से भी कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन ये निरपेक्ष निर्णय नहीं है, तद्राढ़ सिद्ध है। कर्म की स्थापना के लिए, उसके दृढ़ता के लिए ऐसा कहे। और तत्पदार्थस्य, दो शब्द का प्रयोग करते हैं, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ। वो आत्मा के ज्ञान को त्वम पदार्थ कहते हैं और परमात्मा के ज्ञान को तत्पदार्थ कहते हैं। तो तत्पदार्थस्य च ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान भी दिए और जो ज्ञानी हैं उनके साम्य इत्यादि का भी वर्णन किए, उनके लक्षण का भी वर्णन किए। और भगवान कर्म को श्रेष्ठ बतलाए हैं स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ज्ञान को हे नहीं बतलाए हैं। श्लोक से देखते चलने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए। पहले प्रश्न को ही समझ लेते हैं। भगवान तो चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग की प्रशंसा की है। खास करके जो ब्रह्म है, भावना में स्थित है, तो उसकी बहुत प्रशंसा की है। लेकिन निर्णय दे रहे हैं कि योगम आतिष्ठ, उत्तिष्ठ और योगम आतिष्ठ। प्रशंसा ज्ञान योग की कर रहे हैं और आदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि उठिए कर्मयोग में लगिए। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि संन्यास कर्म नहीं, संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी। आप तो संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं। संन्यास का अर्थ समझना चाहिए, स्वरूप से कार्य का त्याग कर देना। कार्य करे ही नहीं, कार्य का त्याग कर दिए, इसको संन्यास कहेंगे। और कार्य कर रहे हैं लेकिन फल का त्याग कर रहे हैं, फल की स्पृहा नहीं रख रहे हैं, तो इसको कर्मयोग कहेंगे। इसको प्रायः योग शब्द से निर्दिष्ट किया जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी। आप कर्म के त्याग की महिमा बतला रहे हैं और योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यह श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वे दोनों में से कल्याणकारी कौन है, ये निश्चय करके बतलाइए। इसका निश्चय आप बतलाइए। तो भगवान उत्तर देना प्रारंभ किए, करें कि संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस कराउभौ। कि वो संन्यास हो या कर्म योग हो, दोनों कल्याणकारी हैं। और तयोस्तु कर्म संन्यासात्,
कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन दोनों में निर्णय करना होगा तो कर्म योग विशिष्ट स्थान रखता है, वह श्रेष्ठ है। और जो कर्म योगी है तो सन्यासी से कम नहीं है। ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। के जो फल की आकांक्षा नहीं रख रहा है और किसी से द्वेष नहीं कर रहा है और लाभ हानि में, शीत घाम में सम है, निर्द्वंद्व है, तो वह सुखपूर्वक बड़े आसानी से बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसको भी सन्यासी समझना चाहिए। वे सन्यास ग्रहण करते हैं, कर्म का त्याग करते हैं मुक्ति के लिए। वो कर्म करते हुए भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर रहा है, बंधन में नहीं पड़ रहा है, तो उसको भी सन्यासी ही समझिए। और जो अंतर करते हैं वे कम बुद्धि वाले पंडित लोग दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम। भाई अलग क्यों नहीं मानते हैं? तो उसके पीछे सिद्धांत है कि एक का भी आचरण ठीक से किया जाए तो फल मिल जाएगा। ठीक से आचरण होना चाहिए। एकम अप्य आस्थित सम्यक, एक में भी स्थित हैं तो फल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगस यह पश्यति स पश्यति। भाई सांख्य का लक्ष्य और योग का लक्ष्य, मतलब ज्ञान का लक्ष्य और योग का लक्ष्य एक ही है। अब जिसकी दृष्टि है कि ज्ञान से भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कर्म से भी उसको प्राप्त कर लेंगे। कह रहे हैं कि वही ठीक से विषय को समझ रहा है। जब दोनों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि योग विशिष्यते? वो कह रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्त मुनिर्ब्रह्मण न चिरेणाधि गच्छति। कि कोई सन्यास ग्रहण कर लिया और कर्म योग से जिससे चेतना की प्राप्ति होती है उस चेतना को प्राप्त नहीं किया और सन्यास ग्रहण कर लिया, तो समझिए कि उसको दुख ही मिलेगा। और कोई योग का आचरण कर रहा है, वह भी बहुत देर नहीं लगेगा, अचिरेण शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन कर्म योग से मुक्ति मिल जाएगी और इसमें कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए इसको श्रेष्ठ कह रहा है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि उसी के लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं कि अयोगतः, जो योग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो उसको दुख ही होगा। अब योग के लक्ष्य को जो प्राप्त कर चुका है, योग का जो रिजल्ट है उस स्तर पर पहुंच गया है, तो उसके लिए संन्यास से कोई कठिनाई नहीं है। उस कर्म योग
कि महिमा इसलिए बतला रहे, इसको श्रेष्ठ इसलिए बतला रहे हैं कि इसमें दुख की संभावना नहीं है, और संन्यास ग्रहण कर लिए तो वहाँ दुख की संभावना है। भाई संन्यास ग्रहण करने का अर्थ है, काम कर्म का त्याग करने का अर्थ है कि अब भोग वासना नहीं होनी चाहिए। भोग की वासना नहीं है और संन्यास ग्रहण कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भोग की वासना है और संन्यास ग्रहण कर लिए तो अब तो चुभ चुभ करके मरते रहेंगे। अब वहाँ फिर लौटने का विधान नहीं है, और अभी संन्यास ग्रहण नहीं किए हैं, कर्म ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करते रहेंगे। तो यह सुरक्षित है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चित्त शुद्धि के लिए अभी अवसर है, साधना का अवसर है, और कर्म का त्याग कर दिए तब चित्त शुद्धि के लिए अवसर नहीं है। और इसलिए अब दोनों पर विचार किया जाए तो कर्म योगो विशिष्यते। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भगवान उस व्यक्ति के लिए सिद्धांत दे रहे हैं कि जिसका अभी चित्त शुद्ध नहीं है, वासना से मुक्त नहीं है। यह कर्म योग का पंथ सुरक्षित है, इसका भली भांति आचरण करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो निर्णय स्पष्ट दे रहे हैं और उसका ग्राउंड भी दे रहे हैं, कारण भी दे रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगत, उससे दुख मिलेगा, घुटन महसूस होगा। और योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कोई योगी है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसका चित्त शुद्ध हो गया, विशुद्धात्मा, आत्मा मतलब चित्त, और विजितात्मा, और उसके अपने शरीर पर नियंत्रण है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वह व्यक्ति सारे प्राणियों को प्रिय हो जाता है। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कर्म कर रहा है लेकिन उसके फल से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन शब्द दे रहे हैं विशुद्धात्मा, चित्त शुद्ध होना चाहिए, मतलब फल की वासना नहीं होनी चाहिए, भोग की वासना नहीं होनी चाहिए। और विजितात्मा, शरीर पर नियंत्रण। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा। चित्त में वासना जगेगी तो शरीर को घसीट ले जाएगी कि उसमें देर लगता है। बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी छोड़ दिए, वृंदावन में आ रहे, लेकिन वो वासना है तो फिर अब अमेरिका का वीसा खोजने लगते हैं। अब शरीर यहाँ रहने देगा, शरीर को ले जाएगा। तो इसी से विजितात्मा नहीं, क्या शब्द है, विशुद्धात्मा, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी शरीर पर नियंत्रण रहेगा। चित्त में वासना है तो शरीर पत्थर नहीं है कि एक जगह पड़ा रहेगा।
वो खींच करके ले जाएगा वासना। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि बहुत लोग अखंड ब्रजवास का संकल्प लेते हैं, कुछ दिन चलता है और तब तक वासना कोई जगी तो घसीट करके गंगा के किनारे पहुंचा देता है। तो ये जो शब्द है विशुद्धात्मा विजितात्मा, चित्त शुद्ध है तो शरीर पर नियंत्रण रहेगा। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, अब किसी से द्वेष नहीं है तो सब उससे प्रेम कर रहे हैं, तो कुर्वन् नपि न लिप्यते, वो कर्म कर रहा है लेकिन उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वे कर्म कर रहा है और कर्म से प्रभावित क्यों नहीं होगा। और इसमें कई एक क्रिया का उल्लेख कर रहे हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, रस लेना, माने जो पंच कर्मेंद्रियां हैं उसके कार्य को बतला रहे हैं, 5 कर्म ज्ञानेंद्रिय हैं उसके कार्य को बतला रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, लेकिन उसकी धारणा होती है कि ये सब कार्य तो इंद्रियां कर रही हैं, ये तो शरीर का व्यापार है, मेरा व्यापार नहीं है। अपने को तो शरीर से पृथक देखता है, तो क्रिया चल रही है तो उससे प्रभावित नहीं होता। अब भागवतम में कथा सुनते हैं कि रहुगण आक्षेप किए कि हाँ हाँ बहुत दूर से जाए हो, थक गए हो। और रहुगण कहे कि ये सब सिद्धांत तब लगता जब हम भार ढोने वाले होते या चलने वाले होते, हम तो नहीं हैं, तो हम पर ये घटित ही नहीं हो रहा है। और ऐसा कुछ आरोप नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि मान ले ऐसे करते हैं, एक गणित बनाते हैं तो अब मान लो, ये यही फैक्ट है। ये जो भी क्रियाकलाप हैं वे आत्मा के कार्य नहीं हैं। और सिद्धांत दे रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्बसा। कर्म कर रहे हैं और उसको भगवान को अर्पित कर दिए तो उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, उसके फल से प्रभावित नहीं होंगे। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कमल का पत्ता है तो उस पर जल का बिंदु होता है, लेकिन उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं, वो बिल्कुल अलग ही है। तो ऐसे भगवान को अर्पित करके और फल के आसक्ति का त्याग करके कर्माणि करोति, कोई कर्म कर रहा है तो लिप्यते न स पापेन, पाप उपलक्षण है, कर्म फल से वह प्रभावित नहीं होता, उसका लेप नहीं होता। और इसलिए कह रहे हैं कि जो योगी हैं तो कर्मम कुर्वन्ति, कर्म करते हैं लेकिन फल के आसक्ति छोड़ करके आत्मशुद्ध है, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि जो योगी है और कर्म फल की स्पृहा नहीं है, उसका त्याग कर दिया तो नैष्ठिकीम् शांतिम अपनोति, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और अयुक्तः काम कारेण फले सक्ते निबध्यते,
और योगी नहीं है, कर्म का त्याग कर दिया है, लेकिन काम कारेण, अब कामना के चलते वह बंधन में पड़ता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम बसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कह रहे हैं कि जिसको फल में आसक्ति नहीं है, वह बड़ा ही सुख से शरीर में रहता है। सुखम वे सुख पूर्वक रहता है, उसको कुछ कठिनाई नहीं होती है। और कह रहे हैं कि वह समझता है कि न कुर्वन् कारयन्, हम न कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, न करा रहे हैं। वे दो चीज है कि एक तो व्यक्ति कार्य करता है, तो जिसको आत्मा का ज्ञान है तो समझता है कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंद्रियों से तो आप ही करा रहे हैं कि न कार्य, हम कर भी नहीं रहे हैं और करा भी नहीं रहे। वो प्रारब्ध से कुछ क्रिया चलती भी रहती है और उसकी धारणा है कि हम नहीं कर रहे हैं, न करा रहे हैं, तो वह शरीर में रहते हुए भी सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि उसको बस ही वो नियंत्रण है, विचार से अपने मन को नियंत्रित रखा है। तो वह न करने वाला है न कराने वाला है। अरे भाई, क्रिया हो रही है, कर्म चल रहा है, तो कोई तो करने वाला होगा ना, कोई कराने वाला होगा ना। तो जब आत्मा ही नहीं है करता, तो करता है कौन? कौन कराता है? तो कह रहे हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये शरीर का जो स्वामी है, आत्मा है, तो वह करता नहीं है, वो कर्म नहीं कर रहा है, और न कर्म फल संयोगम, और उसका कर्म फल से सुख दुख से संयोग भी नहीं है। वह बिल्कुल इससे अलग है। पहले ही ये बात कही जा चुकी है कि उसको भावना होती है कि हम नहीं कर रहे हैं। वो सब क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके धारणा है कि हम ये सब नहीं कर रहे। वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये इंद्रियों का व्यापार है, शरीर का व्यापार है, हमारा व्यापार नहीं है, हमारा यह क्रियाकलाप नहीं है। वह कर्ता नहीं मानता है अपने को। वो आत्मा से ही क्रिया शक्ति आती है, और वह कर्ता नहीं है, वह भोक्ता नहीं, करता ही नहीं है तो भोक्ता भी नहीं होगा। तो ये भोक्ता और कर्ता है कौन? कोई तो कर रहा है, क्रिया हो रही है, तो कोई तो कर्ता होगा ना। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जो भी क्रिया हो रही है, कोई कर रहा है या करा रहा है, तो ये स्वभाव है, करने वाला या कराने वाला। स्वभाव कराता है इसको, नहीं, स्वभाव कराता है, वही प्रेरित करता है, आत्मा प्रेरित नहीं करता है। और स्वभाव का क्या मतलब है? स्वभाव का अर्थ है कि आत्मा की जो अविद्या है, जीवात्मा की अविद्या, और ये अनादि काल से है, और इसी से इसको स्वभाव कहा गया। तो जो अविद्या है, उपाधि है,
तो यही करता है, यही प्रेरित करता है, यही कराता है। और स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव अविद्या सब कराने वाला है। अच्छा भाई, अविद्या कराने वाला है, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा गया है कि सब क्रिया भगवान कराते हैं। लोक में भी प्रसिद्धि है कि बिना भगवान के शक्ति से एक पत्ता भी नहीं डोलता है। तो वेद में क्या झूठी बात लिखी गई है? वो कह रहे हैं कि ना, अज्ञाने न वृतम ज्ञानम ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव स्वीकृतम विभु। वे भगवान किसी को पाप में या पुण्य में प्रेरित नहीं करते हैं। विभु मतलब भगवान। अज्ञाने न वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। अब क्यों भावना बना लेता है कि सब भगवान ही करा रहे। लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, भगवान हमसे जो करा रहे। और भगवान पर दोषारोप करते हैं। और एक उनका अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक गया है, वो इसलिए ऐसी बात बोलते हैं। वो अभी अज्ञाने न वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। ज्ञान ढक गया अज्ञान से, इसलिए मोह में पड़े हुए हैं। लेकिन ज्ञाने नुत ज्ञानम जैसा नासित मात्मन, और केवल ढकने का काम ही नहीं है। जो महामाया है, अविद्या ढकती है, लेकिन एक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है कि अविद्या को भी समाप्त कर देती है। और अविद्या समाप्त हो गई तब सब चीज दिखने लगता है। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में समझने लगता है। तेषाम आदित्यवज ज्ञान प्रकाशयति तत्परम। ये देखा जाता है कि कुहरा छाया है तो कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन सूर्य का किरण आ जाए तो कुहरा नष्ट हो जाएगा, सब कुछ दिखने लगेगा। तो उसी तरह जब ज्ञान की वृत्ति अविद्या का नाश कर देती है तो सब चीज प्रकाशित हो जाता है। तो तद बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और ज्ञान की वृत्ति से अविद्या नष्ट होता है तो आत्मा का स्वरूप समझने लगता है, समझ में आने लगता है। लेकिन ज्ञान के वृत्ति से भगवान का ज्ञान नहीं होगा। भगवान का ज्ञान तो भक्ति से होता है। तो जब व्यक्ति अपने बुद्धि का नियोजन भगवान में करता है, उनके परायण हो जाता है, तब ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अब उसका जो कल्मष है वो समाप्त हो जाता है भगवान के ज्ञान से, और वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में आ जाता है तो वह साम्य को प्राप्त कर लेता है। अब उसके जो ज्ञानी हो गया, अपने स्वरूप को समझ रहा है, भगवान का अनुभव कर रहा है, भगवान भी दिखने लगे, उनका अनुभव होने लगा, तब वो सब जगह समदर्शन करता है, साम्य गुण आ जाता है। और वह भेदभाव नहीं करता है। जो माया का आवरण है, माया का कार्य है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में या चंडाल में बस परमात्मा का दर्शन करता है। और यह स्थिति आ गई तो
इस शरीर में रहते हुए ही वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही तैर्जितः सर्गो, वो संसार को यहीं जीत लिया। जैसाम साम्य स्थितम मन, जिनका मन साम्य में स्थित हो गया, तो यह इसी जन्म में वो सर्ग को मतलब संसार को जीत लिया। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वो ब्रह्म के समानता को प्राप्त कर गया, तो इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित है। तो जो साम्यावस्था में है, तो उसके और लक्षण को दे रहे हैं कि न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। और कोई प्रिय पदार्थ मिल गया तो बहुत प्रसन्न नहीं होता है, कोई अप्रिय संयोग आ गया तो उससे उद्विग्न नहीं होता। स्थिर है, वो ब्रह्म के स्वरूप को जान रहा है, परमात्मा को समझ रहा है, तो एक तरह से वो निर्गुण प्लेटफार्म पर है, वे ब्रह्म में स्थित है, मुक्त ही है। भाई एक प्रश्न होगा कि कैसे वे अप्रभावित रह जाता है। इस संसार में तो देखा जाता है कि कुछ प्रिय का संयोग होता है तो उधर लोभ जग जाता है, अप्रिय हुआ तो उससे द्वेष व्यक्ति करने लगा, तो यह व्यक्ति सम कैसे रहता है? तो कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विंदन्ति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म जोग युक्तात्मा सुखम अक्षय मसनुते। जब उसको ब्रह्म का अनुभव होने लगे, ब्रह्म में स्थित हो गया, परमात्मा का अनुभव होने लगा, तो उससे ही इतना सुख अनुभव करता है, अक्षय सुख प्राप्त होता है कि बाहरी सुख से वे प्रभावित नहीं होता, उसकी स्पृहा नहीं होती है। और सिद्धांत दे रहे हैं कि दोनों सुख में अंतर है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। इस संसार का जो सुख है तो थोड़े दूर के लिए वे सुख है, अंततः वे दुख में परिवसित होता है, दुख ही देता है। इसका आदि है, अंत है, इसलिए विद्वान लोग इसमें नहीं रमते हैं। और जो व्यक्ति काम क्रोध को जीत लेगा तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। जैसे अब शरीर का त्याग कर दिया तो उस पर तो काम क्रोध का प्रभाव नहीं आता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे प्राण निकल गया, आत्मा शरीर का त्याग कर दिया, तो कितना हो सुंदर पत्नी है, अब उस शरीर का आलिंगन करती है तो अब कोई स्पृहा का उदय नहीं होता है, कोई काम का उदय नहीं होता है। और कोई व्यक्ति सीधे आग फेंक देता है, यही होता है ना कि मूंज में आग लगा करके सीधे उस शरीर पर ही डालते हैं ना, लेकिन कोई क्रोध नहीं होता है। तो यही स्थिति मरने के पहले आ जाए तब व्यक्ति सुखी रहेगा, और वही पक्का योगी है। मरने के बाद तो इस स्थिति को प्राप्त कर ही जाएंगे। कोई कुछ भी करे, न काम जगेगा न क्रोध आएगा, लेकिन यही वह इसी जीवन में इस स्थिति को प्राप्त कर लें तो सुखी है। तो यह स्थिति आएगी कैसे, ये तो बहुत कठिन है। तो कह रहे हैं कि योंतः सुखो अंतराराम तथांतर ज्योति रेवय, जिसकी दृष्टि परमात्मा पर ही है, अंतर्मुखी हो गया है और वहीं अब सुख अनुभव कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। तो सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति, ब्रह्मभूत हो जाता है,
वो काम क्रोध से अप्रभावित हो जाता है। लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कलमसा क्षीण द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रहता। तो एक ग्रुप है जो जति हैं यतात्मान, तो वे इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत्यत्सम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। जो अपने स्वरूप को समझ गया, आत्मा के स्वरूप को समझ गया और काम क्रोध से वियुक्त हो गया, सन्यासी है, वो अभितो ब्रह्म निर्वाण, उसको सब प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। विदितात्मना, उसको ब्रह्म का अनुभव होने लगा, परमात्मा का अनुभव होने लगा, तो वह सुखी है और अप्रभावित रह जाता है। तो सन्यास की महिमा को बतला रहे हैं। जिसके वासना खत्म हो गया है तो इसी शरीर में रहते हुए वो मुक्त ही है। उसको मुक्ति के लिए अब अलग से प्रयास नहीं करना है। इस शरीर में रहते हुए ही वो भगवान का अनुभव कर रहा है, परमात्मा का अनुभव कर रहा है और उसी में तृप्त है, वह मुक्त ही है। अब इस बात को कह करके, जो ज्ञानियों का स्तर है उसको कह करके, ज्ञान जो की महिमा को बतला करके और एक संकेत दे रहे हैं कि अष्टांग योग से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ज्ञान योग से भगवान की भक्ति करके उनका आश्रय ले करके हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसे ही अष्टांग योग का भी आश्रय ले करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में अष्टांग योग का वर्णन किए और कह रहे हैं कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। अष्टांग योग का आचरण कर रहा है और भगवान की भक्ति किया, उनका आश्रय लिया, तो वह भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं तो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करे। तो भगवान भी एक्सपर्ट टीचर हैं, वो तो सबसे श्रेष्ठ हैं, बदतम श्रेष्ठ। तो अब अष्टांग योग की थोड़ी सी बात यहाँ कर दी है, केवल कौतुक जगाने के लिए, फिर विस्तार करेंगे। और सिद्धांत दिए कि अष्टांग योग का आचरण कर रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है, उन्हीं के समर्पित है, तो वह शांति को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब इस अध्याय का हम लोग विश्लेषण करें तो अर्जुन का प्रश्न है, ज्ञान योग में और कर्म योग में निश्चय पूर्वक बतलाइए कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान कहे कि कर्म योग श्रेष्ठ है। उसका कारण यह है कि सुरक्षित पंथ है, वहां चित्त शुद्धि का अवसर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सन्यास बेकार है। जिसका चित्त शुद्ध है और साम्य अवस्था को प्राप्त कर गया, अप्रभावित रह रहा है, तो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं करना है, वो तो इसी जीवन में मुक्त है। और कोई अष्टांग योग का आचरण कर रहा है और वह भी भक्ति करे तो वह भी मुक्त हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तीन योग की चर्चा कर दी है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन विशेषता यह है कि सबको भक्ति से ही लाभ मिलेगा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
और भक्ति कोई कर सकता है। कर्म योग से भी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अष्टांग योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि कहीं छत पर जाना है तो सीढ़ी की व्यवस्था है और लिफ्ट की व्यवस्था है, देखते हैं ना। तो ग्राउंड फ्लोर से भी आप लिफ्ट ले सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से नहीं लिए तो फर्स्ट फ्लोर से भी ले सकते हैं, सेकंड फ्लोर से भी ले सकते हैं। हर फ्लोर पर लिफ्ट के लिए दरवाजा है ना। तो वैसे ही भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी स्तर से भक्ति ग्रहण किया जा सकता है, और भक्ति ग्रहण करने से मुक्ति मिलेगी, उसी से शांति मिलेगी। और भगवान ने इस अध्याय में तो निर्णय दिए कि ज्ञान योग से भी कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि सुरक्षित पंथ है। इसमें चित्त शुद्धि का अवसर है, और इसका त्याग करके अपरिपक्व अवस्था में ही संन्यास ले लिए। संन्यास मतलब कर्म का त्याग कर दिए, तब चित्त शुद्धि का अवसर खो दिए। तो वहाँ आपको दुख का अवसर मिल सकता है। चित्त शुद्ध नहीं है तो दुख का ही अनुभव होगा। और अब इसी क्रम में भाई कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है, तभी कर्म योग का फल मिलेगा। कर्म योग का फल मिलेगा तो कर्तृत्व का अभिमान कैसे होता है, कहाँ से आता है, तो इस विषय को स्पष्ट करने के लिए उस परमात्मा का भी ज्ञान दे दिए। ये जो अभिमान है कर्तृत्व का, ये अविद्या के चलते होता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, आत्मा की वृत्ति नहीं है, और परमात्मा भी नहीं देते। परमात्मा तो भेदभाव करने लगे तो उनके लिए ठीक नहीं है ना। वो भाई बिना परमात्मा का तो कोई कार्य होता नहीं है। तो सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान के सानिध्य मात्र सानिध्य से ही कोई एक चीज सिद्ध हो जाता है। जो विद्या की वृत्ति जगती है तो भगवान के सानिध्य से ही, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं हैं, भगवान केवल उपस्थित हैं, तो भगवान को करने वाला तो नहीं माना जाएगा। भगवान न्यूट्रल हैं। जैसे कहीं फूल आ गया तो स्वाभाविक ही उसका गंध नाक तक पहुंच जाता है, फूल नहीं पहुंचाता है। तो किसी को सुख दुख देने में भगवान कोई एक्टिव रोल नहीं रखते, लेकिन भगवान के शक्ति से ही होता है। अविद्या जिसके जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वृत्ति जग जाती है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि गन्ना का खेती है और मरचा का। मरचा जानते हैं ना? दोनों खेती कभी कभी देखा जाता है कि एकदम नजदीक नजदीक, एक प्लॉट में गन्ना है, दूसरे में मरचा है, और वर्षा होने पर दोनों को शक्ति मिलती है। लेकिन एक में तिताई बनता है, एक में मिठाई बनता है, मिठास बनता है। तो भाई शक्ति तो वर्षा ही दे रहा है ना, लेकिन वर्षा भेदभाव तो नहीं कर रहा है। वो तीता और मीठा करने वाला कौन है? उसका स्वभाव। तो उसी तरह ये जो सुख दुख है या कर्म में प्रवृत्ति है, अहंकार है, तो ये सब भगवान नहीं डालते। ये अनादि काल से स्वभाव है, तो वही सब प्रेरित कर रहा है। और तत्पदार्थस्य च ज्ञानम, तत्पदार्थ का भी ज्ञान दिए। भगवान का क्या रोल है, और इससे विषय का भी इससे
अध्याय में वर्णन है, लास्ट में भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, ये भी भगवान का ही ज्ञान है। तो इसमें अर्जुन का जो संशय है कि कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, निवार्य संशयम जिसलो कर्म संन्यास योगयो, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, क्या स्थिति, संशय का निवारण कर दिए। और जितेंद्रियस्य च जते पंचमे मुक्ति मब्रवीत, और जिनका अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण है तो वे इसी जीवन में मुक्त हैं, इस बात को 5वें अध्याय में कहा गया। और अब 5वें अध्याय की बात करें तो एक निर्णय दिए हैं, ये कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाए हैं क्योंकि यह सहज है, आसान है। और कर्म जो कैसे किया जाता है इसको बतलाए हैं, क्या आचरण है, आत्मा परमात्मा प्रकृति का क्या संबंध है इसको बतलाए हैं। और अंततः कुछ श्लोकों में मुक्ति का क्या स्वरूप है, मुक्ति की कैसे प्राप्ति होती है, कब प्राप्ति होती है, इन सब विषय पर चर्चा की गई। तो यह गीता के 5वें अध्याय का एक मोटा मोटी प्रारूप है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? कर्मयोग जब सिद्ध होता है तो हम ज्ञान योग के लिए योग्य होते हैं। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। हाँ, तो मुझे समझ नहीं पा रहा। तो इसी से कह रहे हैं ना, जो आप सिद्धांत दे रहे हैं तो उसी से कह रहे हैं कर्म योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, योग्यता आती है। और कर्म जब त्याग कर दिए तब तो अब कहीं योग्यता नहीं आई है, तब अब क्या करेंगे? कर्म योग क्या त्याग कर दिए और ज्ञान योग की योग्यता नहीं आई, तब कठिनाई उपस्थित होगी ना। तो इसी से कह रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। जो अभी योग्यता नहीं प्राप्त किए हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं। अब योग्यता आ गई है तब अब तो कोई कठिनाई नहीं है, ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है। इसी से ज्ञान योग की प्रशंसा किए हैं, न इसी पर तो प्रश्न आ गया है। और जहाँ योग्यता का अभाव है उसके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। और योग्यता अर्जित कर लिया है तब वो उसमें भी कुछ क्षति नहीं है। मान लीजिए कि श्लोक याद हो गया है आपको और फिर भी उसको पढ़ रहे हैं तो उसको घाटा में जाएंगे। बीज बोने लायक खेत तैयार कर दिए हैं, जोतना होता है ना, और फिर भी 1-2 चास जोत दीजिए तो उससे तो क्षति नहीं होगी ना कुछ, और खेत जोते ही ना, तो अब उसमें बीज अंकुरित नहीं होगा ना। तो इसलिए अब ज्ञान योग का स्तर नहीं प्राप्त किए, योग्यता प्राप्त नहीं किए और कर्म योग का त्याग कर दिए तो कठिनाई आएगी। इसलिए कर्म योग को वो सुरक्षित कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? कोई भी योग कंप्लीट नहीं है बिना भक्ति योग के, भगवान को। तो बाकी योगों के जैसे कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले ले, डिटेल में ना घुसे तो जरूरी तो नहीं है ना, सीधा भक्ति योग ही कर रहे हैं हम। बाकी की नॉलेज मोटा मोटी ले लें, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है? मोटा मोटी की भी जरूरत नहीं है।
सांख्य योग होता है पढ़ने में कई बार प्रश्न निकलता है तो मतलब इसी से सिद्धांत दिया गया है न, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवल। नाम है ते सर्व सिद्धि है, कोई सिद्धि बाकी नहीं रह जाएगी। लेकिन कोई को विश्वास जगे तब न। कभी कभी विश्वास जगाने के लिए महंगा दाम बतला देते हैं। एक दुकान पर एक व्यक्ति गए चादर खरीदने के लिए। वो चादर का दाम दे रहा था, जाड़ा का दिन था, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब एक चादर का दाम बहुत अधिक बतला दिया, तब उसको कह के अच्छा ठीक है, ये ठीक है। एक व्यक्ति बीमार थे और दवा मांग रहे थे। हमारे गुरु महाराज बतलाते हैं, उन्हीं के साथ वृंदावन आए थे। अपने एक मित्र को कहे कि वो थोड़ा 50 रुपया वाला टैबलेट दीजिए। पहले एक आनंद कर गोली चलता था, साधारण कहीं मिल जाता था। पहले दिए थे तो उनको कह रहे थे कि ना, इसे तो आराम नहीं हुआ। महाराज कहें कि इनको 50 रुपया वाला गोली दीजिए, ये नहीं काम कर रहा। ये राधा वल्लभ के पिताजी के साथ ही घटना है। तो अब जयराम जी थे, वो गोली कहे कि ये महंगा है, 50 रुपया का ला है। तब एक दे दोगे कि अब ठीक हो गए। तो साइकोलॉजी लोगों का अलग अलग है। कुछ लोगों को हल्का चीज़ पर, सरल चीज़ पर विश्वास नहीं होता है। वो जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, कुछ सांस नहीं खींचेंगे, तब तक उनको लगेगा ही नहीं कि कुछ होगा। बहुत पहले की बात है, मतलब 80-82 का जब का हो, और मैं अपने बहन के गांव में गया। भाई साधु हैं तो अब पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन करेंगे। हम स्नान करके अपना जप कर रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है कि पूजा पाठ करेंगे तब ना भोजन करेंगे। देर तो साधु जी पूजा पाठ करी तब न भोजन हुई। जप करना तो पूजा पाठ है नहीं। यह तो एक बात है कि भक्ति कोई कर सकता है, लेकिन ये जो योग इत्यादि हैं, ये भी कुछ चीज से सहायक हैं। जैसे थोड़ा सा अष्टांग का अभ्यास है, जिसको आसन सिद्ध किया है, तो जप करने में, कथा सुनने में भी उसको सुविधा मिलेगी। तो बैठना ही कठिन हो जाएगा। से कम आसन सिद्ध किया है और शरीर स्ट्रेट करके बैठेगा तो जप में भी सुविधा है अच्छी। कुछ देर तक अच्छा से जप कर सकते हैं। अष्टांग योग एक बेस तैयार करता है। ज्ञान योग से चेतना का निर्माण होता है। ये कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अब यही हावी हो जाएंगे तब भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, शून्यम नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम, लेकिन ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अब वही प्रधान नहीं हो जाना चाहिए, वे ढक नहीं लेना। थोड़ा सा समावेश करते हैं तो उसे क्षति नहीं है। वैसे ये भी कहे कि जैसे भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपना भी आ जाते हैं। हाँ, वो तो आ ही जाएंगे। अलग से ज़्यादा प्रयास करने ना। लेकिन भक्ति करना होगा ना।
आलस्य और भक्ति दोनों एक नहीं है। कभी कभी लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आदि में आलस्य को भी ग्रहण किया गया है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, स्वामी महाराज की।